कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। हसनगंज प्रखंड के भसना चौक में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आगमन पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर जिला परिषद मोहम्मद शाहिद अख्तर की अगुवाई में हसनगंज बाजार से सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली के माध्यम से लोग पहुंचकर प्रशांत किशोर का स्वागत किया। साथ ही लेबर IFC गोदाम डहरिया कटिहार में प्रशांत किशोर के आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हुए, जिसको लेकर जिला परिषद मोहम्मद शाहिद अख्तर ने कहा कि प्रशांत किशोर 17-18 महीने से पद यात्रा में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं। बता इसी कड़ी में आज बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित क्षेत्र के विकास मुद्दों पर प्रशांत किशोर लोगों से रूबरू होंगे। बताया प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, देश आज उनके विचारों से आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर डायरेक्ट जनता से रूबरू हो रहे हैं, लोगों के जो मौलिक अधिकार है वह आखिर व्यक्ति तक पहुँचे, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। शाहिद अख्तर ने कहा कि 2024 में प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 2025 में अगर जनता चाही तो एक पार्टी बनाकर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। बताया कई मुद्दों को लेकर आज लेबर ऑफिस IFC गोदाम डहरिया कटिहार में प्रशांत किशोर जनता से रूबरू होंगे और अपने विचार रखेंगे। इस अवसर पर जन स्वराज नेता सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद गाजी, संजय शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में ग्रामीण आदि मौजूद रहे। यही तैयारी है कि पूरे कटिहार की जनता ये मांग कर रही थी कि प्रशांत किशोर जी का एक बार दर्शन हो, क्योंकि वो आज 17-18 महीना से पैदल चल रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं कि क्या समस्या है। लोगों ने शिकायत किया है कि यहाँ बेहतर शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वही सब चीज़ जानने के लिए लोगों से डायरेक्ट वो बात करने के लिए हम लोगों ने भी आग्रह किया था कि कटिहार की धरती पर वो आए, हमारी भी बात सुने, हमारी भी समस्या सुने, क्योंकि हमारे यहाँ भी वही हाल है। स्कूल है, शिक्षा नहीं है और बेहतर शिक्षा नहीं है, टीचर की व्यवस्था ठीक नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बेहतर डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ अब हसनगंज को देखिए, हसनगंज में बेहतर डॉक्टर एक भी नहीं है, 24 घंटा शायद डॉक्टर रहते होंगे, शिकायत हर रोज आता है। मैं जो जिला परिषद हूँ फिर भी मैं आग्रह करता रहता हूँ सरकार से, यही सब बात। क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? क्या जी नहीं, अभी 2024 में तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर 2025 में अगर बिहार की जनता 14 करोड़ जनता अगर चाहेगी कि हाँ प्रशांत किशोर जी आप पार्टी बनाकर आइए, तो मैं निश्चिंत वो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का क्या फोकस है यहाँ पर आना कटिहार? बस कटिहार में यही फोकस है कि लोगों से यही आग्रह वो आके करेंगे कि आप आने वाला 2024 में बेहतर लोगों को चुनिए, पढ़े लिखे लोगों को सांसद बनाइए और उनसे पूछिए कि आप के लिए वो क्या करेगा। हर जनताओं से यही वो आग्रह करते हैं कि जब कोई आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, शिक्षा के लिए आपके पास क्या योजना है, स्वास्थ्य के लिए आपके पास क्या योजना है, हमारे और हमारे बच्चों के रोजगार के लिए आपके पास क्या सोचना है, देश की तरक्की कैसे हो उनके लिए आपके पास क्या प्लान है, और देश का अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा, आपके पास क्या उनका प्लान है। ये तमाम लोगों से पूछने का आग्रह प्रशांत किशोर जी हर जगह हर मीटिंग में वो बोलते हैं। यही आग्रह करने के लिए कटिहार के भी धरती पर आ रहे हैं और ये कहेंगे प्रशांत किशोर जी, जो हमको अनुमान है कि अगर कटिहार की जनता, बिहार की जनता अगर हमको सपोर्ट करेगी तो मैं पढ़े लिखे लोगों को चुनाव में खड़ा करूंगा। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग कम से कम हजारों लोग अब तक पहुंच चुके हैं। 10,000 लोगों को आने की संभावना है। जहां मीटिंग है डहरिया लेबर कार्यालय ऑफिस में, वहां 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं पूरे कटिहार जिला के। खास करके जितना भी पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, ज्यादातर लोग वहां पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ही पसंद करते हैं। क्या परिचय अपना? मोहम्मद शाहिद अख्तर उर्फ शाहिद हिंदुस्तानी, जिला परिषद सदस्य हसनगंज। इनका आगमन हो रहा है, स्वागत की क्या तैयारियां हैं आपके? स्वागत की पूरी तैयारी है और जन जन और जनता के बीच संदेश दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में काम होगा और प्रशांत किशोर जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से काम करके जनता के बीच काम करने का वादा जो किए हैं वो वादा को निभाएंगे। हर जो पद यात्रा जो इनका है, गली गली, गांव गांव, हर जिला के गांव गांव, हर पंचायत के कस्बा, हर शहर के कस्बे कस्बे में जाके अपना जनादेश दे रहे हैं और अपना बात बोल रहे हैं और इनकी बात सुन रहे हैं। और आने वाला दिन वह दिन दूर नहीं है तो प्रशांत किशोर आकर नया उजाला लाकर युवा और बेरोजगार के बीच अपना बात को बोल रहे हैं।
और अपना बात को बोलते हुए वो कर रहे हैं कि हम नई बात और नया काम और नया विकास देने का वादा कर रहे हैं। और आप लोग एक बार मन को बदलिए, मन बनाइए और हमारे बीच आइए और हम लोग मन बना के युवा के नेतृत्व में एक युवा को पहचान दे के अपना जो है अपना कोसों गाँव में जाके पदयात्रा के तहत आवाज़ युवा का बुलंद कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान का भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं प्रशांत किशोर ने। आपका परिचय? मेरा परिचय मनोज कुमार यादव, मेरा घर कटियार हुआ बनोसिया। आज प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, हम लोग उनके साथ जितने देख रहे हैं पब्लिक जनता सब, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और प्रशांत किशोर जी ने पूरे भारत में 10 मुख्यमंत्री को उन्होंने रणनीतिक कार्य के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने बनाया और ये सोच कर देखे कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है तो पूरे भारत में सबसे पीछे बिहारी है, तो उन्होंने सोचा कि चले हम बिहारी से अपना पद यात्रा शुरू करें और जनसुराज का निर्माण करें। कटिहार आ रहे हैं तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कटिहार जो आ रहे हैं, बिहार में सबसे पिछड़ा माने जिला जो है कटिहार है। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ का जो अभी जो प्रतिनिधि हैं हम लोग का उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक एक घर जा करके हम लोग सब आदमी को सही सोच, सही लोग और सही आदमी को हम लोग चुन के निकाल रहे हैं कि हम लोग कैसे आगे अपना कटिहार को बढ़ावे, बिहार को बढ़ावे। और यहाँ इतना पिछड़ा है कि हमारे पास कुछ नहीं है साधन, तो उसके लिए जनसुराज में हम लोग जुड़े, सब आदमी जुड़े, एक एक करके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। और प्रशांत किशोर जी को चाह रहा है यहाँ का पब्लिक, तो हम लोग का दबाव ये है कि आज पदयात्रा छोड़कर आज आवे, 6 तारीख है आज, और आज आकर के पब्लिक से मिलेंगे, संवाद करेंगे किसका क्या तकलीफ है और लोग अपना अपना विचार रखेंगे और उसी विचार पर हम लोग आगे काम करेंगे। परिचय? मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन है, मिर्चावाड़ी कटिहार। तो विचार लेकर के चल रहे हैं जनसुराज का, जनता का सुंदर राज, और ये कैसे आएगा उसकी परिकल्पना क्या है, उसके लिए प्लानिंग क्या है, उसकी तरह किस तरह से सोचना होगा और किस तरह से कार्यान्वयन होना चाहिए, उस पर बात लेकर के आ रहे हैं। उनके पास आप जानते हैं कि वो रणनीतिकार हैं और 2012 से 2014 के चुनाव में, लेकिन उसके लिए 2012 से वो कार्यरत हैं। 12 साल से इस काम में वो निपुण हैं, उन्होंने सिद्ध किया है, बार बार सिद्ध किया है। प्रधानमंत्री से लेकर के 10 मुख्यमंत्री तक उनके प्लानिंग के साथ जीते भी हैं और उन्हीं के बनाए गए प्लानिंग के द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं देश में, और जिससे देश में विकास की गति पकड़ी जैसी लगती है बहुत सारे मामलों में। किंतु उनकी बात अगर सारे राजनीतिक दलों ने ठीक से मानी होती तो आज हम 50 साल आगे होते इस 12 वर्ष में, तो वो नहीं हो सका। तो उसको अब जनता के बीच लेकर, डायरेक्ट जनता को जोड़कर और उसको वहाँ तक पहुँचाने की परिकल्पना लेकर जो आ रहे हैं, तो आज वो डायरेक्ट जनता से संवाद करेंगे, जनता से उनकी बातें पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, समस्याएं कहाँ हैं, और फिर उस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। और जो प्लान होगा, जो गांधी जी ने स्वराज का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए, एक एक लोगों को जोड़ने के लिए, जो सुविधाएं हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और सही समय पर पहुंचे और उत्कृष्ट तरीके से पहुंचे, उसके लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, उसमें जो लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, कोई पीछे छूटे नहीं, सब आगे बढ़ें। जो जितना आगे बढ़ेगा इंडिविजुअल तरीके से भी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में वो भाग ही निभाएगा। तो हर तरह से लोगों को जोड़ने का, कोई पीछे न छूटे। सवाल ये उठता है कि एक ऐसे वक्त में जब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, बिल्कुल फूंका जा चुका है, ऐसे वक्त में प्रशांत किशोर का कटिहार आगमन हो रहा, क्या हम इसका क्या मतलब निकालें? मतलब निकालने के लिए तो हर व्यक्ति आज़ाद है, लेकिन आप इस बात को सीधे समझिए कि 1.5 साल से प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं और 1.5 साल में लगभग 17 ज़िले घूम चुके हैं। अभी वो पदयात्रा सहरसा में है, 5000 से ज़्यादा गांव घूम चुके हैं। और जब वो इस इलाके में आए हैं तो यहाँ जनसुराज के काफ़ी लोग पहले से काम कर रहे थे, तो लोगों का एक विचार हुआ कि नहीं, प्रशांत जी जब पास में है और पद यात्रा आने में यहाँ 5-6 महीना वक्त है, तो एक बार अगर वो यहाँ आ जाएं तो इस मिशन को थोड़ा जान बख्शी जा सकती है और ये और गति पकड़ सकता है। तो उस संदेश को और यहाँ के लोगों की पुकार सुन करके उन्होंने अल्प समय निकाला है अपनी यात्रा से, और वो आ रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जनसुराज को और बिहार की जनता को मिलेगा, गर्चे इसे इस लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना बेमानी। आप बता दो। मेरा नाम डॉक्टर गाजी शारिक अहमद, जनसुराज कटिहार। मैं बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ
वंचित मुक्ति मोर्चा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान आज प्रशांत किशोर जी के आह्वान पे, साहिल जी के आह्वान पे हम कटिहार पधारे हैं। साहिल जी के नेतृत्व में तन मन धन से प्रशांत किशोर जी का आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूरा वंचित समाज क्या आह्वान है उनका? आह्वान इनका है कि इनका विचार को हम लोग जन जन तक पहुँचा के ही देश का विकास की उन्नति में भागीदारी बन सकते हैं। अन्यथा ऐसे तो संभव नहीं दिख रहा। वर्षों से तो हम लोग देख रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी की सीमा तो बढ़ता जा रहा है, गरीबी कहाँ हटा। ये प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, उनका जो पैटर्न है, इन्हीं के आधार पे हम गरीबी हटा सकते हैं। आज हमारा युवा का जब फौज खड़ा है, देख के हम लोग का रोना आता है। सपना हमने देखा था दरगाह को मुक्त करो, दरगाह का बाद हम प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि उनका जो आह्वान है कदम पे चले, हम युवा उनके साथ। आपका परिचय? राम सिंह चौहान, वंचित मुक्ति मोर्चा बिहार प्रदेश।